ये कलमा का इनकार करके कुफरिस्तान का दावा कर देंगे। ये जनाब मौलाना एजाज मुस्तफ़ा साहब ने ये बात की है। फिर एक और आलम दीन उन्होंने कहा जी ऐसे काम ही ना करें जिससे आपको इस्तिस्ना लेना पड़े। जो इंपॉर्टेंट बात है ना जिस पे एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत पड़ गई है और एजेंसियां इसके पीछे पड़ गई है, वो ये है कि यहाँ से एक अनाउंसमेंट ये भी हुई कि जो उलमा इकराम मसाजिद में और मदारिस में मौजूद है वो जुम्मे के खुतबे में 27वीं तरमीम के अंदर जो खुराफात पैदा की गई हैं और जिन इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया है, इन इश्यूज़ के ऊपर बात करें, आवाम को आगाही दें। यानी ये सारे उलमा इकराम ये कह रहे हैं कि असल आलम दीन हम हैं। वो ये कह रहे हैं कि उलमा के वारिस हम हैं। वो ये कह रहे हैं कि मदारिस, मसाजिद और हर जगह पे हम जो है हमारी नुमाइंदगी है। देखिए ना, इसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम थे, सिर्फ एक मकतब फ़िक्र के नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी असल नुमाइंदगी हमारी है, ये जिन दरबारी मौलवियों को बुलाया था उनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तो हम डिसोन करते हैं जो कुछ वहाँ पे किया गया। दूसरा वो कह रहे हैं मसाजिद को और मदारिस को कि मिंबर पे बैठ के उलमा इकराम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और वो ये बताएं कि जनाब क्या गलत हुआ। अब किन मामलों पे आवाज़ उठाई जाएगी? गज़ा में फ़ौज भेजने के हवाले से, ये जो ताहयात इस्तिस्ना है इसके हवाले से, जो जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान में हो रही है इसके हवाले से। तो अब उलमा इकराम को जो है वो आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब मुसीबत ये पड़ गई एजेंसियों को कि किस तरीके से इस तनकीद को रोका जाए, क्योंकि अगर एक जुम्मे में तनकीद हो गई ना और हर मस्जिद में इसकी रिकॉर्डिंग्स हो गई तो फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। फिर आसिम मुनीर साहब ने जो एक मज़हब का पूरा एक अपने ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं और कहलवाते हैं लोगों से कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, बार बार कुरान पाक पढ़ते भी हैं और बहुत इस्लामी मिसालें और अहादीस की मिसालें भी वो देते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए ना। सबसे पहले तो खुद अमल दरामद करना चाहिए। दूसरों को आप कहेंगे ये नहीं करना और खुद आप वो करें तो फिर तो लोग आपकी बात नहीं मानते। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं तुम वो कहते ही क्यों जो तुम नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इससे नाराज़ हो जाते हैं। तो ये अब अगर ये उलमा इकराम ये शुरू कर देते हैं तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने जिस दिन ये इस्तिस्ना वाला मामला हुआ था ना, उस दिन मैंने दो बातें की थी और मैंने पहले दिन ये दो बातें की थी। लोग बहुत मायूस थे, मैं जिसको भी मिलता था पाकिस्तानी बहुत मायूस थे। मैं था इधर यूरोप में था, शायद जर्मनी में था उस वक्त। मैं बहुत सारे लोग मिले, बहुत मायूस थे, बेशुमार लोगों के टेलीफोन आए, बहुत मायूस थे। मैं बड़ा खुश था। मैंने वो वीलॉग भी अगर आप निकाल कर देखें उस वक्त, तो मैंने ये उस वक्त कहा था और जो वहाँ मेरी एक दो तकारीरें उनमें भी मैंने कहा था। नंबर एक कि ये डर गए, यानी अगर कहीं पे कोई शक और शुबा बाकी था कि इमरान खान से ये डरते हैं, तो आज इस्तिस्ना लेने के बाद उसके ऊपर मोहर लगा दी कि वाकई में ये पाकिस्तान की आवाम से और इमरान खान से डरते हैं, इसलिए इन्हें इस्तिस्ना लेना पड़ गया। नंबर एक तो मैंने ये कहा था। मुझे आज बड़ी खुशी है, मुझे पता चल गया कि जिसके साथ फड्डा है पाकिस्तानियों का वो डरपोक है। नंबर एक। नंबर दो, मैंने उलमा इकराम से उसी दिन, पहले ही दिन ये रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मैं छोटा मोटा दीन का भी तालिब इल्म हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत और बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर अपने तौर पे। मैं आलिम दीन नहीं हूँ, बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ, बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ मैं दीन का। तो वो जितनी मुझे समझ आई ना पहले दिन, वो यही आई कि ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती इस्लाम में। मैंने तब चंद मिसालें भी दी थी और मैंने उलमा इकराम से ये दरखास्त की थी उस वक्त। ये 2 महीने होने वाले इस बात को जब मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, लगभग 1.5-2 माह हो गए। मैंने उस वक्त ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब क्या ये शरीयत और इस्लाम के नुक्ता नज़र से जायज़ है इस्तिस्ना लेना? तो उलमा इकराम ने बड़ी लंबी खामोशी इख्तियार की। बहरहाल सबसे